स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। और वक्त हो गया तो हम कैसे भूल जाएं कि आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इश्यू को लेकर आना है। ऐसा इश्यू डिस्कस करना है जो जम्मू के हित में हो, उसी पर बात करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक है। मैंने कैप्शन में लिखा है, तुमसे ना होगा मैडम, तुमसे ना हो पाएगा मैडम, किसी और को मौका दो। ये लाइनें हैं हमारी हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर मैडम शकीना इट्टू के लिए। और इस इश्यू पर बड़ी जबरदस्त जरूरत है युवा राजपूत सभा की, बहुत जबरदस्त जरूरत है। आप जल्दी वापस आ जाओ, आप जल्दी वापस आ जाओ। जम्मू के डोगरा आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए अब इश्यू क्या है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जून जुलाई 2024 में एक पॉलिसी है एटीडी। एटीडी का मतलब है एनुअल ट्रांसफर ड्राइव। यह सरकार उन एजुकेशन एम्प्लॉयज को कहती है, लेक्चरर्स को, मास्टर्स को और टीचर को कहती है कि ये एटीडी का फॉर्म आप भर दो। एक पॉलिसी है, ये फॉर्म भरकर आप हमें दे दो। उस पर लिखा होता है कि आपको अभी ट्रांसफर चाहिए, आपका वक्त आपकी जगह पर पूरा हो गया। पूरे जम्मू कश्मीर से जून जुलाई 2024 में ये फॉर्म मांगेंगे एटीडी। पूरे जम्मू कश्मीर ने भरे, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ये फॉर्म फिलअप हो गए जून जुलाई 2024 में। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। क्यों हमें ज्यादा जरूरत है युवा राजपूत सभा की, वो इकलौता सहारा है। वापिस आ जाओ आप लोग। जून जुलाई 2024 में फॉर्म भरे गए, तब एलजी प्रशासन था। और जब इस पर काम शुरू हुआ तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आ गई थी। इस पॉलिसी के तहत 780 लेक्चरर जो थे वो कश्मीर डिवीजन से जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में उनको ले आए। यानी कि सारे के सारे लेक्चरर कश्मीर डिवीजन के, जम्मू डिवीजन का एक भी नहीं। इनकी ट्रांसफर्स एटीडी इन्होंने भरा, ट्रांसफर्स नहीं हुई इनकी। और जबकि लेक्चरर की जो पोस्ट है वो स्टेट और यूटी लेवल की है, यूटी कैडर की है। ये दोनों ट्रांसफर एक साथ होनी थी, नहीं हुई जम्मू डिवीजन की। कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए युवा राजपूत सभा की जरूरत है। आगे सुनिए। ये एटीडी के जो फॉर्म भरे जाते हैं, लेक्चरर भी भरते हैं, मास्टर भी भरते हैं और टीचर भी भरते हैं। लेक्चरर में जम्मू कश्मीर डिवीजन के सबकी ट्रांसफर हो गई, उनको अपना हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में आ गए वो लोग, लेकिन जम्मू डिवीजन में एक भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं मास्टर्स की। ये ट्रांसफर जो है मास्टर्स की भी होगी कश्मीर डिवीजन में। कम से कम ये हुई है 17 मई 2025 को मास्टर्स की भी ट्रांसफर हो गई। 259 मास्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया यहां वो जिस अकॉर्डिंगली उन्होंने फॉर्म भरा था, वो भी हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में आ गए। ठीक है। उसके बाद बच गए टीचर। कश्मीर डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा, पुलवामा और बांडीपुरा में, यहां के जो टीचर्स थे उनकी भी ट्रांसफर्स हो गई। वो भी हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में आ गए। जो सॉफ्ट जोन में थे वो हार्ड जोन में चले गए। ये रिशफल हो गया, लेकिन जम्मू डिवीजन में नहीं हुआ। जम्मू डिवीजन में ना लेक्चरर को हाथ लगाया गया, ना टीचर को और ना ही मास्टर्स को। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। जबकि एक जो टीचर है, मास्टर है, लेक्चरर है, वो हार्ड जोन में रह सकता है मैक्सिमम 2 ईयर। ये लोग 5-5 साल से रह रहे हैं, हार्ड जोन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपको बात समझाने में सफल हुआ हूं। मैं समझा पा रहा हूं इस डिस्क्रिमिनेशन को। इस डिस्क्रिमिनेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार किस तरह से जस्टिफाई करेगी, किस तरह से आपका इसका आंसर देगी, मुझे नहीं पता।
लेक्चरार 779, लगभग 780 लेक्चरार कश्मीर डिवीज़न में जिन्होंने एटीडी का फॉर्म भरा था, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का जो फॉर्म भरा था, उसके तहत उनकी ट्रांसफ़र हो गई। हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में आ गए। जम्मू डिवीज़न में पत्ता भी नहीं हिला। जम्मू डिवीज़न में भी इतना ही नंबर होगा। नहीं किए साहब, नहीं किए तो नहीं किए। लगभग 260 मास्टर्स कश्मीर डिवीज़न में हो गए ट्रांसफ़र, रिशफल हो गया, हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में आ गए। जम्मू डिवीज़न में एक पत्ता भी नहीं हिला। टीचर का वही हाल है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या? सब कुछ हो रखा है जम्मू डिवीज़न के टीचर्स का, लेक्चरर्स का और मास्टर्स का। इसका जवाब चाहिए। फिर आप कहते हो अभी स्टेटहुड चाहिए। हम लोग खुद चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, हमें राज्य का दर्जा मिले, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा इंतजार कर लो। मैं पूछना चाहता हूं शकीना इट्टू मैडम से, मैं पूछना चाहता हूं वो टॉप की ब्यूरोक्रेसी से, ये जम्मू के साथ ये भेदभाव क्यों? कोई कारण तो बता दो। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, कोई कारण आपको बताना पड़ेगा इसका, क्योंकि जम्मू डिवीज़न के जो लेक्चरर, मास्टर्स, टीचर जो हार्ड जोन में पिछले 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में है। सारी कार्रवाई हो चुकी है, सारा पेपर वर्क हो चुका है, लेकिन नहीं निकला ऑर्डर। लगता था जो अंदर के इनपुट्स थे, तो अभी जो बच्चों के स्कूल खुले हैं छुट्टियों के बाद, इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं हुआ। ये आपने एक साथ क्यों नहीं किया? कश्मीर डिवीज़न को राहत दे दी, जम्मू डिवीज़न को क्यों नहीं? इसलिए मैंने कहा इन सब इश्यू पर बात करने के लिए हमें युवा राजपूत सभा, एक ही तो है वो लोग, कौन करेगा इस पर बात? यही लोग कर सकते हैं। तो आप साहब जल्दी से वापस आ जाओ। जो भी प्रधान आपने फाइनल किया है, एक नतीजे पर पहुंच जाओ और वापस आ जाओ। जम्मू के डोगराओं को आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। और जो अब मैंने कहा आपसे ना हो पाएगा मैडम, अब मौका किसी और को दो। महराज मलिक ने अपना पोस्ट किया है। ये महराज मलिक जो एमएलए हैं, उन्होंने पोस्ट डाला है अपने फेसबुक पर शकीना इट्टू मैम के लिए कि मैम आपसे नहीं हो पाएगा, आपको रिजाइन दे देना चाहिए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। जम्मू में जो जीएमसी में हुआ डॉक्टर की स्ट्राइक, वो इशू आपको पता है। शकीना इट्टू मैम ने यहां विजिट नहीं किया। उसके बाद श्रीनगर में जीएमसी में डॉक्टर की स्ट्राइक, कितने पेशेंट जो हैं सफर करते हैं। शायद यही सब देखकर महराज मलिक ने लिखा होगा आपसे ना हो पाएगा मैडम, किसी और को मौका दे दो। अब जब ये तो अभी शुरुआत है साहब, ये तो अभी शुरुआत है। अभी स्टेटहुड आने दो। अभी तो ताकत आपके पास पौनी है, पौनी ज्यादा बोल गया मैं, क्वार्टर है। अभी तो उसका 1/3 है आपके पास। कभी शकीना इट्टू मैम मुझे मिल जाएंगी तो मैं सवाल पूछूंगा उनसे, ये सारे सवाल उनसे पूछूंगा। मैम आप जीएमसी में इतना बड़ा कांड हो गया, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, पेशेंट परेशान थे, आप उसी डिपार्टमेंट की हेड हो, मिनिस्टर हो, आपने वहां विजिट नहीं किया? मैं पूछूंगा उनसे। ये जो लेक्चरर, टीचर और मास्टर का जो ट्रांसफर का, एटीडी का जो इश्यू है, कश्मीर में आपने राहत दे दी, जम्मू में आपने राहत नहीं दी, मैं पूछूंगा उनसे। जवाब मुझे ये ना मिल जाए क्या है ये, इस बात से डरता हूं। इस बात से डरता हूं मैं कि जवाब ये ना मिल जाए जो असेंबली में मुझे जवाब दिया था। इसलिए मैंने कहा कि अपनी प्रेजेंस को एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें युवा राजपूत सभा, हमारी मजबूरी है, हमें वो चाहिए युवा राजपूत सभा। और ये सब लोग जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो आज बहुत खुश हैं। वो आज बहुत खुश हैं कि जम्मू की आवाज को हमने धीमा कर दिया। मैं धीमा कहूंगा, ये आवाज फिर से बुलंद हो जाएगी, ये आवाज
फिर से बुलंद हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा, मैं उंगलियों में अभी आपको जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ है 10 डिस्क्रिमिनेशन हाथ पर गिन के दिखा सकता हूं, लेकिन किससे बात करें? कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, या फिर एक शोर की जरूरत है, एक हुंकार की जरूरत है। वो हुंकार है युवा राजपूत सभा, जिसको हम मिस कर रहे हैं। आपकी जल्द वापसी हो जाए। जो लोग आपको इस हालत में देखकर खुश हैं, उनको भी जवाब मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए जरूर परिवार में थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, लेकिन परिवार टूटता नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा। मैंने कहा कि इस वक्त जो भी चल रहा है युवा राजपूत सभा में, आप अपने शब्दों का जो चयन है वो सोच समझ कर कीजिए। मैं 100% श्योर हूं कि आपको एक साथ मिलकर वापस काम करना है, एक ही मंच पर काम करना है। वैसी ही हुंकार, वैसी ही रौनक, वैसी ही आवाज में दमक जो है हमें सुनाई देगी बहुत जल्द युवा राजपूत सभा की। बेसब्री से आपका इंतजार है। आपके पास काबिल लोग हैं, आपके पास एक बड़ा काडर है, राजपूत काडर, जो किसी भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। जम्मू के डोगराओं को आप आवाज हो उनकी, हम सब की आवाज हो आप। इतनी आसानी से अपनी आवाज को धीमा नहीं होने देंगे हम लोग। आपकी वापसी की प्रार्थना करते हैं हम। मुझे पता है कि आप सब लोग मिलकर किसी नतीजे पर जल्दी पहुंच जाओगे, और वो खुशखबरी जल्दी हमारे पास आ जाएगी कि युवा राजपूत सभा अब वापस तैयार है जम्मू की आवाज बनने के लिए, जम्मू की आवाज उठाने के लिए। बहुत सारे इशू हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जानता है, वो जानता है कि हम इनकी आवाज तो सुनेंगे नहीं। जो बड़ी आवाज है, क्यों ना उसी को खामोश किया जाए। ये वही कोशिश चल रही थी। बाहर आ जाएंगे, जल्द बाहर आ जाएंगे, उसका इंतजार रहेगा। और मैं शकीना इट्टू मैम से पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेक्चरर, टीचर और मास्टर्स के साथ, खासकर जो जम्मू डिवीजन के हैं, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? जवाब दे दिया करो मैम, जवाब दे दिया करो। हमें हक है आपसे सवाल करने का। किससे सवाल करें? पहले कहते थे कि एलजी प्रशासन है, दिल्ली तक हमारी आवाज जाती नहीं। अब तो हमारी आवाज श्रीनगर तक भी नहीं जाती। आ जाओ जम्मू, सुनो हमारी बात। कम से कम उन टीचर्स को जवाब तो दो। उनको बताओ तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम जम्मू में पैदा हो गए। बताओ उनको तुम्हारी गलती क्या है। इस डिस्क्रिमिनेशन का कारण तो बताओ, रीजन तो बताओ। कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का शख्स, नेता, काडर, वर्कर, किसी भी जमात का, वो लेवल का हो, इस बात का जवाब दे दो कि लेक्चरर, टीचर और मास्टर के साथ ये भेदभाव क्यों। 780, लगभग 780 लेक्चरर आपने, जो एटीडी जिन्होंने फॉर्म भरा था, आपने ट्रांसफर कर दी, उनकी हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में ले आए। जम्मू में नहीं। मास्टर्स की ट्रांसफर कर दी आपने कश्मीर डिवीजन के 260, लगभग 259। जम्मू का एक भी नहीं हुआ। वो वेट कर रहे हैं। इतना ही नंबर यहां भी है जो वेट कर रहा है, जिन्होंने एटीडी भरा था। टीचर्स का भी यही हाल है। जवाब चाहता हूं मैं आपसे, जल्दी जवाब दे दीजिए, नहीं तो युवा राजपूत सभा आपसे आकर पूछेगी, और उनके पूछने का अंदाज कुछ अलग होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।